वृंदावन के उबा के बिहारी, वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी। नंद बाबा के राज दुलारे, माय सोदा की आंखों की तारे। नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालवभाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमतहंस समारभ्य शनकाधिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन धाम में इस समय हरियाली महोत्सव चल रहा है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन ऐसा भूमि है जहाँ निरंतर प्रतिदिन ठाकुर जी का उत्सव चलता ही रहता है। कभी होली लीला, अब इस समय तो वृंदावन श्रावण का मास चल रहा है और चारों तरफ वृंदावन में हरियाली ही हरियाली है। और आज के दिन हमारे ठाकुर प्रिया प्रीतम साल में एक बार ठाकुर बांके बिहारी जी बाहर निकलते हैं
और निकल करके झूले में झूलते हैं। अद्भुत दृश्य है। अवश्य वृंदावन में वो आपको देखने को मिलेगा। केवल साल में एक ही बार ठाकुर जी बाहर आकर के झूलन लीला करते हैं। और कब? हरियाली तीज के महोत्सव के उपलक्ष्य में। हरियाली तीज की भी बहुत महत्व है। यहाँ तो आज ठाकुर जी को हरे रंग का पोशाक धारण कराया है और लोग यहाँ के तो भक्तगण ब्रजवासी गण हरे पोशाक अपने भी धारण करके ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं। ये उत्सव आपको केवल श्री वृंदावन धाम में ही मिलेगा, अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हरियाली तीज की कितनी महिमा है। ठाकुर जी आज झूलन झूल रहे हैं और अवश्य आप भी आइए वृंदावन में और आकर के इस झूलन महोत्सव का आनंद लीजिए। आप देखने योग्य है ठाकुर जी, अद्भुत दृश्य है ठाकुर बांके बिहारी जी का। प्रिय प्रीतम, अवश्य आइए। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, देखिए 13 तारीख को नाग पंचमी का महोत्सव आ रहा है, नाग जयंती आ रहा है। नाग पंचमी का भी बहुत महत्व है शास्त्रों में। जिसकी कुंडली में कालसर्प योग हो अथवा ग्रहण योग हो, महाराज वो अवश्य ही नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करे। अवश्य ही नाग भगवान की कृपा से, क्योंकि नाग भगवान का ही स्वरूप है और उनकी कृपा से आपके जीवन में जो घर में क्लेश है, जो बार बार शादी विवाह में रुकावट आ रहा है, विलंब हो रहा है, वो अवश्य नाग पंचमी का दिन नाग देवता का पूजन करे। कैसे पूजन करे? महाराज चतुर्थी के दिन आपको एक बार भोजन करना पड़ेगा। प्रातः काल सायंकाल का भोजन परित्याग करके और पंचमी तिथि को प्रातः काल उठ करके स्नान करके और फिर उपवास रहना है आपको पूरा दिन, पंचमी का दिन, और नाग देवता का पूजन करना है आपको। आपके घर में चित्र विचित्र नागों का आप बनाइए, अथवा गोबर से बनाइए, अथवा रस्सी से 7 गांठ बना करके भी आप नाग देवता का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि एक नाग लोक भी है, भगवान ने नाग लोक भी एक स्थान दिया गया है। जो नाग पंचमी को नाग देवता का पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, स्मरण करता है, उसके 7 पीढ़ी तक सर्प दर्शन से उसका मृत्यु नहीं होगी। 7 जन्म तक उसका कोई बिगड़ नहीं पाएगा। मृत्यु सर्प दर्शन से वो दूर हो जाएगा, नाग देवता की जब कृपा रहेगी। और अवश्य महाराज नाग पंचमी के दिन नाग देवता को पूजन करिए और दूध का भोग लगाइए। अवश्य नाग देवता को आह्वान करके दूध का प्रसाद ग्रहण करिए और नाग देवता का अधिपति देवी है मनसा देवी का मंत्र का जाप भी करिए। आपके कुंडली में जो कालसर्प योग है अथवा ग्रहण योग है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि वर्ष में एक ही बार ही ये महत्वपूर्ण तिहार है और नाग पंचमी का दिन ही ये पूजन किया जाता है। वैसे तो और दिन भी करने का विधान तो है ही है शास्त्रों में, मुहूर्त तो है ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब है? नाग पंचमी के दिन। व्यक्ति उज्जैन में जाकर के, नासिक में जाकर के नाग जो दोष लगता है वह कुंडली में कालसर्प योग अथवा ग्रहण योग लगता है तो व्यक्ति नासिक में चला जाता है अथवा उज्जैन में चला जाता है और वहाँ जाकर के पूजन करता है। लेकिन
देखिए, 2 जगह जाने से आपका वन में आना पड़ेगा। आप नाग का पूजन करने के लिए अथवा कालसर्पयोग का पूजन करने के लिए आप नासिक जाते हैं, ठीक है, आप उज्जैन जाते हैं, ठीक है, वहाँ भी जाइए, लेकिन 3 जगह बताया है आपको आना पड़ेगा श्रीधाम वृंदावन में। और गरुण गोविंद मंदिर में आकर के यहाँ आपको जब पूजन करना पड़ेगा, तब आपको कालसर्प योग में जो कुंडली में नाग देव जो दोष लगा हुआ है वो दूर होगा, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान गरुण गोविंद के रूप में भगवान विराजमान हैं। और अद्भुत दृश्य है यहाँ का। गरुण जी पर भगवान बैठे हुए हैं और नीचे सत्यभामा और रुक्मिणी और इधर बगल में लक्ष्मी जी भी स्थित है। तो गरुण गोविंद में आकर के आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। यहाँ साक्षात ठाकुर जी का विग्रह है और ठाकुर जी ने आशीर्वाद भी दिया है। यहाँ कोई आकर के पूजन करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, जिसके कुंडली में कालसर्प योग और ग्रहण योग दूर हो जाएगा अवश्य। यहाँ साक्षात रूप में भगवान विराजमान है और यहाँ कुंड भी है। ये जिसको यहाँ भगवान कुंड से प्रकट होकर के महाराज ब्रजवासी को अपने दर्शन दिया था। और दूसरी बात, यहाँ स्वयं गरुण देव महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे नारद जी के साथ, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है हमें। तो गरुण और सर्प का एक दूसरे में वैर है। यहाँ मतलब सर्प नहीं आ सकता है, नाग देवता यहाँ प्रवेश नहीं है, क्यों? गरुण से भय है। तो यहाँ आकर के कोई मतलब नाग देवता का पूजन करता है तो अवश्य ही उसके कुंडली से दोष दूर हो जाएगा। तो ये नाग पंचमी को अवश्य आप श्रीधाम वृंदावन में आइए और वृंदावन में आकर के यहाँ आकर के पूजन अर्चन करिए। अवश्य आपकी कुंडली में जो भी दोष है उसका निवारण हो जाएगा। और अधिक मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको अगर वृंदावन में आकर के पूजन कराना चाहते हैं, आपकी समस्या का हल भी हो जाएगा। कैसे? कि यहाँ हमारे विप्रगण भी रहते हैं और हम स्वयं ही आपको इसका पूजन करा करके आपके दोष का निवारण हम दूर करा देंगे ठाकुर जी की कृपा से। और आप आइए, आकर के अवश्य एक बार आपकी कुंडली में जो भी दोष है, कालसर्प हो, ग्रहण हो, पितृ योग हो, कोई भी दोष हो, आप आकर के वृंदावन में आकर के आप अवश्य इसका पूजन अर्चन करिए और आप दोष से दूर हो जाओगे। और अधिक तो क्या कहें, आपको कराना हो तो हमारा स्क्रीन पर नंबर चलता है, आप उससे भी आप संपर्क कर करके हमसे आप मिल सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गरुण गोविंद भगवान की जय।